जगत में अपनी खास जगह बनाने वाले दिग्गज एक्टर ऋषि कपूर की पहली डेथ एनिवर्सरी बीत चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें कि पिछले साल उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उनका निधन हो गया था। ऋषि कपूर के साथ प्रेम रोग, ज़माने को दिखाना है, प्यार में काबिल जैसी कई फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी ने उनकी पहली बरसी पर उन्हें याद किया। जी हाँ, आपको बता दें कि एक खास बातचीत के दौरान पद्मिनी ने ऋषि से जुड़ी कुछ पुरानी यादों को भी शेयर किया। आपको बता दें कि पद्मिनी कोल्हापुरी ने कहा कि ऋषि जी के साथ काम करने से पहले मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। मैं अपना स्कूल बंक करके उनकी फिल्में देखने जाती थी। जाहिर है उस वक्त उनके साथ काम करना मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। मैं बहुत छोटी उम्र से काम करती आ रही हूँ और मेरी इस सिफारिश ऋषि जी ने नासिर हुसैन से की थी। इस बात के लिए मैं आज भी ऋषि जी का आभार मानती हूँ। उन्होंने मुझे इंसाफ का तराजू के सेट पर देखा था, जिसके बाद उन्होंने नासिर जी से मुझे कास्ट करने की सिफारिश की। जी हाँ, मैं उनकी फ़ैन तो पहले से ही थी, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद उनके प्रति मेरी रिस्पेक्ट और बढ़ गई। जी हाँ, वे सिर्फ एक अच्छे एक्टर नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे। इंडस्ट्री ने एक बहुत अच्छे व्यक्ति को खोया है। ऋषि कपूर के साथ काम करने के अपने अनुभव के बारे में बताते हुए पद्मिनी ने कहा कि वो अपने दौर के सुपरस्टार थे। जब पहली बार उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर किया था तो मैं बहुत घबराई हुई थी। मेरा पहला शॉट उनके साथ एक गाने का था। नर्वस थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुझे कंफर्ट फील कराया था वो कमाल था। इस तरह हमारी फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ। प्रेम रोग के सीन में मुझे ऋषि जी को थप्पड़ मारना था। यकीन मानिए वो सीन मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि ऋषि कपूर जैसे सुपरस्टार को मैं थप्पड़ कैसे मार सकती हूँ, ये सोचकर बहुत ज़्यादा नर्वस थी। तकरीबन 8 रीटेक देने के बाद वो सीन ओके हुआ था, लेकिन तब तक ऋषि जी का चेहरा लाल हो चुका था। मेरे लिए आज भी वो दिन यादगार रहेगा। ऋषि कपूर की पर्सनालिटी के बारे में पद्मिनी ने कहा कि वे पहले से ही बहुत ओपन रहे हैं। उन्हें डिप्लोमेटिक बनना बिल्कुल पसंद नहीं था। जो बात उनके दिल में और मन में होती थी वही उनकी जुबान पर होती थी। कब कहाँ बोलना है, उन्हें इसकी बहुत अच्छी समझ थी। मुझे भी कभी कुछ बोल देते थे तो मैं घबराती नहीं थी। वो मुझसे बड़े थे, उनके लिए एक लिहाज था। वो कुछ भी बोल देते थे तो उसे मैं सीरियस नहीं लेती थी। ऋषि से अपनी आखिरी मुलाकात के बारे में पद्मिनी ने कहा कि हमारी आखिरी मुलाकात दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई थी, जब उन्होंने हमारी फ़ोटो भी खींची और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की। उस वक्त भी वे काफ़ी मिलनसार थे। कभी एहसास नहीं हुआ कि वो किसी बीमारी से गुजर रहे हैं। इतना ही नहीं, हम एक फिल्म साथ में प्लान कर रहे थे, लेकिन वो हो नहीं पाया। हमारी ये ख्वाहिश अधूरी रह गई। उनका इस तरह से जाना हम सभी के लिए बहुत शॉकिंग था। जी हाँ, तो आपको बता दें कि ऋषि कपूर के बारे में ये उन्होंने बड़ा खुलासा किया कि वो दोनों साथ में एक फ़िल्म बनाने वाले थे, एक फ़िल्म की रचना करने वाले थे, लेकिन ऋषि कपूर की यह अंतिम इच्छा अधूरी रह गई। जी हाँ, वो पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ एक फ़िल्म बनाना चाहते थे जिसमें वो दोनों रहें, लेकिन ये जो आखिरी इच्छा थी ऋषि कपूर की, वो कहीं ना कहीं अधूरी रह गई, पूरी नहीं हो पाई। 1 साल पहले ही ऋषि कपूर हम सबको छोड़कर चले गए। जी हाँ, आपको बता दें कि पद्मिनी कोल्हापुरी ने इससे पहले भी ऋषि कपूर को लेकर कई खुलासे किए। जी हाँ, आपको बता दें कि एक्ट्रेस बताती हैं कि होगा तुमसे प्यारा कौन गाने की शूटिंग के दौरान सेट पर आग लग गई थी और ऋषि कपूर ने ही उनकी जान बचाई थी। इसके बाद फिल्म प्रेम रोग के सेट पर भी आग लगी थी और ऋषि कपूर ने ही उन्हें बचाया था। दिव्यांगन एक्टर के बारे में बात करते हुए पद्मिनी ने कहा कि ऋषि जी न केवल एक अच्छे एक्टर बल्कि अच्छे इंसान भी थे। वो हमेशा दूसरों की मदद करते थे और उन्होंने मुझे 2 बार बचाया। मेरे मन में उनके लिए जो सम्मान था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। वो हमेशा हमारी दुआओं में रहेंगे। बता दें कि फिल्म ज़माने को दिखाना है 40, जबकि प्रेम रोग
39 साल पहले ही रिलीज़ हुई थी। जी हाँ, आपको बता दें कि ऋषि कपूर के निधन के बाद पद्मिनी कोल्हापुरी ने एक इंटरव्यू दिया था। जी हाँ, आपको बता दें उन्होंने कहा था कि उनके जैसा आर्टिस्ट, एक्टर, अच्छा इंसान ढूंढना बहुत मुश्किल है। ऋषि कपूर के बाद ये इंडस्ट्री शांत हो जाएगी। जिस तरह से वो चीज़ों के बारे में सोशल मीडिया पर बोलते थे, टीवी पर आते थे, हमेशा उनकी उपस्थिति महसूस हुई। अब लंबे समय तक इंडस्ट्री शांत हो जाएगी, मैं खाली महसूस कर रही हूँ। मालूम हो कि दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया, जिसमें प्रेम रोग और ये इश्क नहीं आसान, ज़माने को दिखाना है और राही बदल गए जैसी फिल्में शामिल हैं। बता दें कि 2018 में ऋषि कपूर को कैंसर हुआ था, जिसके बाद वो इलाज के लिए न्यूयॉर्क चले गए थे। करीब 1 साल तक न्यूयॉर्क में ऋषि कपूर का इलाज चला और इस दौरान उनकी पत्नी नीतू कपूर उनके साथ रही। जी हाँ, ऋषि कपूर इलाज के बाद देश लौट आए। देश लौटकर ऋषि कपूर ने अपनी फिल्मों की शूटिंग भी शुरू कर दी थी, लेकिन उन्हें फिर अचानक कैंसर हो गया था, जिसके चलते 29 अप्रैल की रात उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां अगली सुबह यानी 30 अप्रैल को उनका निधन हो गया और इस दुनिया को वो छोड़कर चले गए। जी हाँ, आपको बता दें कि जब ऋषि कपूर का निधन हुआ उसके बाद पद्मिनी कोल्हापुरी काफ़ी ज़्यादा सदमे में चली गई थी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर ऋषि के साथ अपनी एक तस्वीर भी शेयर की थी और लिखा था कि हमारे बेहतरीन स्टार्स में से एक ऋषि कपूर बहुत जल्द इस दुनिया से चले गए। वो दिन आप ना रहेंगे चिंटू, परिवार के लिए मेरी प्रार्थना है। जी हाँ, आपको बता दें कि उन्हें याद करते हुए पद्मिनी कोल्हापुरी ने अपनी एक तस्वीर ऋषि कपूर के साथ शेयर की थी। इसके अलावा बातचीत में दिल का हाल खोलकर उन्होंने बयां किया था। ऋषि कपूर से निधन के तुरंत बाद हुई बातचीत में उन्होंने कहा था, मैं काफ़ी हैरान हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में इस वक्त सक्षम हूँ। यह मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति है और मैं अभी असहाय और कमज़ोर महसूस कर रही हूँ। मैं इस वक्त कुछ भी करने में सक्षम नहीं हूँ या यहाँ तक कि बाहर जाने के लिए मदद की ज़रूरत पड़ रही है। मैं उन्हें नहीं देख सकती, उनका अंतिम संस्कार होता नहीं देख सकती। मैं कुछ नहीं कर सकती सिवाय घर पर बैठकर उनके और उनके परिवार के लिए प्रार्थना कर सकती हूँ। उन्होंने कहा कि उनके जैसा कलाकार, उनके जैसा एक्टर, उनके जैसा अच्छा इंसान पाना बहुत मुश्किल है। ऋषि कपूर के बाद इंडस्ट्री खामोश हो जाएगी। जिस तरह से वो सोशल मीडिया पर आते थे, चीज़ों को हैंडल करते थे, शायद ही कोई कर पाए। जी हाँ, आपको बता दें कि पद्मिनी कोल्हापुरी ने उनके डेथ एनिवर्सरी पर उन्हें याद किया और काफ़ी ज़्यादा खुलासे किए। जी हाँ, उनके निधन के बाद भी बुरी तरीके से पद्मिनी कोल्हापुरी टूट गई थी। जी हाँ, पद्मिनी कोल्हापुरी ने यह भी बताया कि वो उनके साथ एक फ़िल्म बनाना चाहती थी। ऋषि कपूर भी चाहते थे कि दोनों एक साथ एक फ़िल्म बनाएं, लेकिन ऋषि कपूर की अंतिम इच्छा भी अधूरी रह गई। जी हाँ, तो आपको इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताएं। जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सुरभि की रिपोर्ट।